तो दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और अरविंद केजरीवाल को मोदी सरकार दो तरफ से घेरने की कोशिश कर रही है। आपके स्क्रीन पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दिया है और इस एफआईआर में आप देख सकते हैं उनका नाम सबसे ऊपर है। एक तरफ तो दोस्तों ये एफआईआर है, मगर दूसरी तरफ प्रचार तंत्र के जरिए अपने पालतू पत्रकारों के जरिए झूठी खबरों का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। मसलन आज सुबह मैंने आपको बताया था कि न्यूयॉर्क टाइम्स के पहले पन्ने पर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के शिक्षा मॉडल की तारीफ की गई है, मगर भारतीय जनता पार्टी ये झूठ फैलाने लग गई कि दरअसल ये उनकी तारीफ में आर्टिकल नहीं लिखा गया है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स में विज्ञापन है। अब यहां दो चीजें हैं दोस्तों। नंबर एक, पहली बात, न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुद बताया है कि यह विज्ञापन नहीं है और इंडिया टुडे के इस पत्रकार को आप देख सकते हैं इन ट्वीट्स में बाकायदा यह जानकारी दी गई है कि दरअसल यह विज्ञापन नहीं है और हमने जमीनी स्तर पर रिपोर्टिंग की है। आप देख सकते हैं द न्यूयॉर्क टाइम्स हैज डिनाइड दैट इट्स फ्रंट पेज स्टोरी वाज अ पेज स्टोरी और एडवर्टाइजमेंट. A New York Times spokesman told me that other publications license its content and republish it. The Delhi story, according to Times, was based on ground reporting. खुद न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है कि यह विज्ञापन नहीं है। अब हो क्या रहा है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी और उनके पालतू पत्रकार, जिसकी मिसाल मैं आगे आपको दूंगा, वो ये कह रहे हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स में भी वही आर्टिकल छपा है, वही लेख छपा है और खलीज टाइम्स में भी वही लेख छपा है। अब वो ये भूल जाते हैं दोस्तों कि न्यूयॉर्क टाइम्स में जो लेख छपा है, खलीज टाइम्स ने उसी लेख को दोबारा छापा है, न्यूयॉर्क टाइम्स को क्रेडिट देते हुए, उसको श्रेय देते हुए। अब आपके स्क्रीन पर इंडिया टुडे ग्रुप का ये टिकटॉकर, मेरा मतलब है न्यूज रीडर है, जो कह रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रोपेगेंडा को बढ़ा रहा है आगे, कि खलीज टाइम्स में भी वही तस्वीर है, न्यूयॉर्क टाइम्स में भी वही तस्वीर है, खलीज टाइम में भी वही पत्रकार का नाम है और वहां पर भी वही पत्रकार का नाम है। दरअसल होता क्या है दोस्तों कि जब आप पत्रकारिता ना पढ़ें, उसके सही मायनों को ना जानें और सत्तारूढ़ पॉलिटिकल पार्टी के चाटुकार बन के रह जाएं, तब आप इस तरह की बातें करते हैं। इसको यह नहीं पता कि अमूमन एक अखबार में जब कोई लेख छपता है तो दूसरा अखबार उसे उठा लेता है, उसे क्रेडिट देते हुए, उसे श्रेय देते हुए। मसलन खलीज टाइम्स ने न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल को उठाया जरूर है, मगर जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं उसे बाकायदा श्रेय दिया गया है, क्रेडिट दिया गया है। अब ये टिकटॉकर, मेरा मतलब पत्रकार कैसे समझेगा, ये न्यूज रीडर ये बात कैसे समझेगा, क्योंकि इनके जैसे कई पत्रकारों की उम्र बीत रही है भारतीय जनता पार्टी को प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने के लिए। मगर हो क्या रहा है, जैसे मैंने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में बताया कि एक तरफ मनीष सिसोदिया को कटघरे में रखा जा रहा है, उन्हें उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है, मगर दूसरी तरफ दुष्प्रचार भी चलाया जा रहा है। मैं सबसे पहले आपको बता दूं दोस्तों, मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो केसेस दर्ज की जा रहे हैं, अगर तो उनमें वजन है, अगर तो उनमें तथ्य है, तो मनीष सिसोदिया पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। वो तमाम लोग जो एफआईआर में हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। मगर जैसा कि मैं हर बार पूछता हूं, आखिर क्या वजह है कि ये जांच एजेंसी सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को ही निशाने पर लेते हैं? क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में कोई दोष नहीं दिखाई देता? और जो सबसे बड़ी बात मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी पर निशाना साध रहे हैं, आप झूठ के जरिए उन पर निशाना साध रहे हैं। मसलन जैसे मैंने आपको बताया, न्यूयॉर्क टाइम्स में जो तारीफ छपी है अरविंद केजरीवाल सरकार की, उसे विज्ञापन बताया जा रहा है, उसे पेड आर्टिकल बताया जा रहा है। क्योंकि हो क्या गया था, आपको याद होगा, कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने टाइम मैगजीन में एक विज्ञापन छापा था, पैसे देकर। जाहिर सी बात है, टाइम मैगजीन में बगैर पैसे दिए आप विज्ञापन कैसे छाप सकते हैं? और फिर पूरा प्रचार तंत्र लग गया था ये बतलाने के लिए कि देखिए साहब, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कोरोना से कैसे मुकाबला किया। उसकी तारीफ अंतर्राष्ट्रीय अखबार और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज कर रहे हैं। आपके स्क्रीन पर अंबानी का न्यूज चैनल न्यूज 18 जो है वो भ्रामक खबर फैला रहा था। जी न्यूज देखिए, एबीपी न्यूज देखिए, अब एक एक करके देखिए। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का अपना दफ्तर
बता रहा है कि किस तरह से तारीफ हो रही है। स्वतंत्र देव सिंह इनके पार्टी के एक नेता हैं, चंद्रमोहन, वो इस झूठ का प्रचार प्रसार कर रहे थे कि टाइम मैगजीन मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की तारीफ कर रहा था, जबकि खुद अंबानी के ही न्यूज चैनल ने उसका फैक्ट चेक किया और कई लोगों ने उसका फैक्ट चेक किया, उसकी हकीकत तक पहुंचे और पता चला कि यह मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की तारीफ नहीं थी, वो सिर्फ और सिर्फ एक विज्ञापन था। अब इन्हें क्या लगता है कि जो काम ये खुद करते हैं बाकी लोग भी ऐसा करते होंगे। बाकी लोगों की अगर तारीफ अंतर्राष्ट्रीय अखबार कर रहे हैं तो इन्हें लगता है कि भाई उसके पीछे भी पैसे दिए गए होंगे, हाँ, या फिर वो भी एक विज्ञापन रहा होगा। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने उन पालतू टिकटॉकर्स के जरिए झूठ का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और बेहूदगी की बात यह है दोस्तों कि उसी चैनल से, मुझे याद है, एक वरिष्ठ पत्रकार से एक गलत खबर चल गई थी तो उन्हें 15 दिनों के लिए ऑफ एयर कर दिया गया था, यानी कि एंकरिंग से हटा दिया गया था, खबरें पढ़ने से हटा दिया गया था। ये जो सत्ता के गुलाम परस्त हैं, ये कुछ भी अनाप शनाप बोलते हैं, मगर इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी क्योंकि ये सत्तारूढ़ बीजेपी के चाटुकार बने हुए हैं। बहरहाल मामला बहुत दिलचस्प है दोस्तों। मुझे ऐसा लग रहा है कि मनीष सिसोदिया बहुत जबरदस्त मुश्किल में हैं और अगले 24 घंटे बहुत अहम होने वाले हैं। मैं नहीं जानता हूं, जब तक ये कार्यक्रम जो है आप देखेंगे, हो सकता है कोई बहुत बड़ी घटना भी हो जाए। उस बड़ी घटना को मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि मैं इंतजार करना चाहूंगा सीबीआई के अगले एक्शन का। इंतजार कीजिए, पल पल की जानकारी आपको इसी मंच पर मैं देता रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।